तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो ड्यू टू मार्केट कंडीशन हमने डिसाइड ये किया था कि हम जो अपना सेशन है, वो मूव आउट करेंगे 1 बजे के करीब, 10 बजे की बजाय। और आपने देखा कि जिस वक़्त आपको इस चीज़ की इंडिकेशन दी गई थी कि पीटीसी भी बैडली ब्लीड कर रहा था। तो आई होप सो कि ये जो टाइम की थोड़ी-सी सेंटिमेंट एनालिसिस के तौर पे आपके साथ एक अपडेट शेयर की गई थी, तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाया होगा। तो ये बताएँ कि आप सब लोग कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? और कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं, ये कन्फर्म करें। और जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर तो वो आप सब तक क्लियर है तो काइंडली कमेंट करें, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने फिर सेशन को आगे आगे बढ़ाएँगे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते सर, हम आ तो गए ना आपके पास। कैसे हैं आप सब लोग? कन्फर्म करें कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है आप सब तक क्लियर है? तो हम इंशाल्लाह ताला डॉट का निशान डालते जाएँ, क्लियर का कमेंट करते जाएँ, क्लियर नहीं लिख सकते तो डॉट डालते जाएँ। हम इंशाल्लाह ताला जी अपना सेशन आगे बढ़ाएँगे। सही है? एजेंडा आज का जो है हमारा प्रिटी सिंपल है, क्योंकि आज फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे पे हम मोस्टली आपको पता है कि मेरी जो रीत-रिवाज रहती है फ्राइडे वाले दिन, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया लर्न करवाने की कोशिश करूँ। कोई ऐसी चीज़ आपको, वैसे तो हम डेली ही अपना लाइव सेशन करते हैं और लर्निंग एंड अर्निंग में होता है। लेकिन फ्राइडे को कुछ ना कुछ मैं हमेशा प्लान किया होता है आपके लिए, रिसर्च की होती है कि आपको कुछ ना कुछ नया बताया जाए, सिखाया जाए। तो मैंने एक वादा किया था कि आप काफ़ी सारे कॉइन्स अगर लॉस में चले जाते हैं, तो या तो उन्हें आप बाइनेंस अर्न पे जाके स्टेकिंग पे लगा दें। ठीक है जी? बाइनेंस अर्न पे जाके स्टेकिंग पे लगा दें एंड देन जस्ट फॉरगेट फॉर द सम टाइम। अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सके, आप अपनी ट्रेड से आउट नहीं हो सके, या मैंने कहा था एक बहुत बहुत रिस्की सेटअप है, मैं आपको हाईली डोंट रिकमेंड करता हूँ, नॉट रिकमेंडेड करता हूँ। उस चीज़ पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन क्योंकि हम आपके टीचर हैं, हम आपके जस्ट टीचर हैं, तो आपको एजुकेशन देना मैं समझता हूँ कि मेरी खास तौर पे मैंने जब भी आपको चीज़ बताने या समझाने की कोशिश की है, तो बहुत दिल से कोशिश की है कि आपको बहुत दिल से वो चीज़ समझाने और बताने की कोशिश करूँ। अगर आप मेरा सेशन पहली दफ़ा सुन रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है जाके गाइड नंबर 10 और गाइड नंबर 11 देखें। आपको मेरे पैशन और मेरी सिंसेरिटी का पता चलेगा कि किस लेवल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? मतलब यही कोशिश होती है कि अपने हाथ काट के आपको आपके सामने रख दिए जाएँ। सही है? तो हम डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नया लर्न करने की कोशिश करेंगे। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है सेशन? तो मैं कुछ 2-3 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पढ़ूँगा और फिर हम इंशाल्लाह ताला जो है आगे मूव करेंगे। मोहम्मद नुमान रुस्तम भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सब कैसे हैं आप? यस फॉर एजुकेशन पर्सन्स कॉइन एंड व्हाई नॉट सर। आज हमारा यही है कि मैंने जैसे वादा किया था, तो मैं आपको बताऊंगा फॉर जस्ट एजुकेशन पर्पस के तौर पे। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अगर स्पोर्ट की कुछ कॉइन्स की होल्डिंग है, तो आपने ये देखना है कि क्या वो कॉइन कॉइन एम के अंदर लिस्टेड है, तो आप उस कॉइन को वहां पे मूव फॉरवर्ड करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो, लॉस रिकवरी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने गाइड नंबर 10, गाइड नंबर 11 बहुत ध्यान से देखी है, समझी है। मार्केट के सेंटिमेंट एनालिसिस का उन्हें पता है, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का पता है, फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत अच्छे से पता है। अदरवाइज ये टेक्निक मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करता जो कोई भी न्यूबी है। ठीक है, पर्सनल थिंकिंग का शॉर्ट स्क्वीज ऑफ बीटीसी।
can come very soon and looking at 34K. What do you think? Any chance? सूर्या जैशन रेड्डी भाई, मैं उन कैटेगरी वाले लोगों में नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि 5-5 हज़ार डॉलर की जंप की शेलिंग करते हैं कि बिटकॉइन जाता है 32 हज़ार पे, मतलब 34 हज़ार पे गया, 25 हज़ार पे गया। इस तरह की शेलिंग आपको ये मेरे स्टूडेंट्स अभी कमेंट कर देंगे, मुझसे एग्री भी करेंगे कि हाँ जी जी सुहेल भाई ने कभी इस तरह की शेलिंग नहीं की। इवन मैं इस तरह की शेलिंग करने से हमेशा रोकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत देर से कहा हुआ है कि बीटीसी 25 हज़ार पे गया, बीटीसी 30 हज़ार पे गया, सॉरी 34 हज़ार पे गया। मैं इस बुलशिट से बाहर हूँ। मेरे पास ये डिमांड है, ये मेरे पास सप्लाई है। ठीक है, हमने इसके अंदर काम करना है। मैंने कहा है कि ये मेरा डिमांड जोन है। ये मेरा डिमांड जोन उस दिन इनवैलिड हो जाएगा जिस दिन मेरा बीटीसी 28K से नीचे अपनी डेली की कम से कम 1 से 2 कैंडल्स क्लोज करने में कामयाब हो जाए। ठीक है, मैं कहूंगा जी कि मेरा डिमांड जोन जो है, अब जो है डिमांड जोन मेरा इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो फिर जो है मैं इस बुलशिट पे यकीन करूं। हाँ ठीक है जी, अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाएंगे। आपने देखा मैं कल भी आपके साथ जब हमने अपना लाइव सेशन किया था तो मैंने कहा था कि जी 28K से डिमांड शुरू हो रही है और ये मैंने रेजिस्टेंस बार लगाई थी, सॉरी सपोर्ट बार 28.414। ठीक है, मैंने कहा था जी यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा गिरता है तो यहाँ पर हम इसकी वीक फिशिंग देखेंगे। तो ऑफ कोर्स मैंने 28.4 पे लगाया था, ये 28.293 या 28.3 से वापस चला गया। तो मैं इस चीज का बिल्कुल अपोलोजाइज करता होता हूँ अपने हर लाइव सेशन में कि जब जब भी मेरी बीटीसी प्रेडिक्शन फेल होती है $100 से $150 से, मतलब बीटीसी उस टाइम 1000-1500 डॉलर ऊपर ही होता है और जब वो गिरता है, जो आपको डिमांड या जो आपको एक जोन बताया जाता है उससे सिर्फ वो 50 या $100 की दूरी से ही उससे वापसी जाता है या आता है। तो मैं आपसे बकायदा उस चीज की अपोलॉजी करता हूँ कि हाँ भाई मेहरबानी करके मुझे दो माफी, ये हमारी प्रेडिक्शन हो गई फेल। ठीक है, आज भी ऐसा ही हुआ। 28 आप हमारा ये गया था 28.3 पे। तो ये जो बातें हैं कि जी 34 हज़ार पे जा रहा है, 25 हज़ार पे जा रहा है, 20 हज़ार पे जा रहा है, तो इस बुलशिट में मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग इसमें नहीं पड़ते। हमारे पास अपने ये जो डिमांड सप्लाई जोन आपके सामने रखा हुआ है, ये बकायदा हीट मैप से और ऑर्डर बुक से वेरीफाई करके रखा हुआ है कि मोस्टली बिटकॉइंस के सेलिंग एंड बाय ऑर्डर्स यहाँ पर है। तो इन बार को तोड़ना, जब उन बार्स को जब तक नहीं तोड़ता, मैं नहीं कहूंगा कि मेरा ये डिमांड और सप्लाई जोन जो है इनवैलिड हो जाएगा। समझ आई है? तो आपने देखा कि बीटीसी की अगेन रिवर्सल हुई 28.8 से, और 28K का आपको जोन मैक्सिमम था और यहाँ पे 28.23 से वापस गया। तो आई होप सो कि आपको इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं क्रेडिट कभी नहीं मांगता, लेकिन एटलीस्ट दिल के अंदर जरूर ये बात याद रखो कि हाँ जी भाई बंदा जो एक चीज बता रहा है तो वो अपने एक एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। इस चीज की शेलिंग मैं बिल्कुल नहीं करता। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी हम आपसे बिल्कुल एग्री करते हैं और ऐसे ही है जो आप बता रहे हैं, 100-50-100 डॉलर से आपकी प्रोटेक्शन मोस्टली फेल हो जाती है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कोई माई का बाप भी इस मार्केट को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। इट्स अ बुलशिट थिंग। क्लियर हो गए यहाँ तक? क्लियर हो गया? भाईजान मुझे बाइंग करनी है, 3 पॉइंट्स बता दें अच्छे से, बाइंग पे अपने हिसाब से कर लूंगा, आप जस्ट पॉइंट्स बता दें। जी नुमान भाई कर लेते हैं, देखते हैं सर। ठीक है, आई होप सो के ये चीज जो है आपको क्लियर हुई होगी। और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इसी चीज की प्रीचिंग दी है कि भाई इस बुलशिट से बाहर आए। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान करते देखा है जस्ट बिकॉज इसी शेलिंग की वजह से। मुझे आज भी नहीं बोलता, मेरा बहुत ही क्लोज रिलेटिव में कह लें कि किसी फेक गुरु की इस तरह की शेलिंग आई, उस बेचारे ने अपना 10 से 11 हज़ार डॉलर का नुकसान कर दिया। अगेन वो कॉइन उसकी बाइंग से ऊपर गया और उसके बाद सिवाय उसके बंदे के पास रिग्रेट के अलावा
कुछ भी नहीं बचा कि यार मैंने कोई 20-30 लाख 20 लाख का नुकसान कर दिया सिर्फ और सिर्फ पैनिक में आके। बेसिकली आप जब भी, दरअसल मैं इस चीज को इंडोर्स इसलिए भी नहीं करता कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो पैनिक हो जाते हैं। अगर कोई शेलिंग इस तरह की होती है ना, बुल की शेलिंग है, मतलब बाई हायर शेलिंग है, जिस तरह अभी एक भाई कह रहे थे कि जी मैं ये समझता हूँ 35,000 पे जा रहा है, और मैंने उसी टाइम उन्हें कहा कि भाई आप ये समझते हैं तो जा सकता है मैं ये नहीं समझता, मतलब मैं इस चीज को इंडोर्स ही नहीं करता। तो होता ये है कि जो बड़े बेचारे नए नए दिमाग होते हैं वो इस तरह की शेलिंग देख के लॉन्ग कर देते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज आती है सामने, या अगर कोई गुरु कहता है कि जी भाई 30 वो जा रहा है, 24 पे जा रहा है, 23 पे जा रहा है, आप में से बहुत सारे लोग साइलेंटली जाके शॉर्ट ओपन कर देते हैं और लिक्विडेट होके आके कह देते हैं कि भाई हम तो लिक्विडेट हो गए, अब बताओ क्या करना है। ठीक है, तो आई होप सो कि इस चीज को आप माइंड में रखें। सब लोग एग्री करते हैं इस चीज से। सोल बाइंग एट 75, मेरी जान रुक जा, अभी सोल की और तो बाइंग नहीं करनी। सोल का अभी कोई बॉटम नहीं डिसाइड हो रहा। 48 की अगर बाइंग है तो इंशाल्लाह ताला आप सोल, आज जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे आप उससे अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करें, लेकिन अनटिल अनलेस के आपने गाइड नंबर 10 नहीं देखी, आप आपने वो टेक्निक फॉलो नहीं करनी। आई लर्न दिस इन योर सेक्शन लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह की शेलिंग क्यों नहीं एंडोर्स करता, वो चीज समझ आई आप सबको कि इस तरह लोग यार नुकसान कर देते हैं। आया एक बंदा उठा के, ओए यार ये तो 24,000 पे जा रहे हैं, ठीक है, एंड देन वो बीटीसी उसी लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग में मूव आउट कर रहा होगा, लेकिन 24,000 पे जाते जाते उसने 30,000 से शॉर्ट मारा होगा, उस 29,000 से शॉर्ट या 28,000 से शॉर्ट। उसके बाद वो बीटीसी देखें, अगर 1-2% आपने प्रॉफिट लेना होता है, 5%, और लॉस आप 100% कर जाते हो। तो इस वजह से मोस्टली लोग नुकसान में रहते हैं। मेरी पोस्ट क्यों डिलीट जा रही है, दुश्मनी है टीम की मेरे साथ? भाई पहली बात अरसलान भाई, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये पोस्ट रिमूव, पोस्ट एडिशन, ये सेक्शन है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक का भी इसमें बहुत बड़ा देखा है, मैं पर्सनली इस चीज को इंडोर्स करता हूँ, मतलब इस चीज को क्या कहते हैं, तजाजन कह रहा हूँ कि फेसबुक भी जो है आपकी पोस्ट के रिमूव करने में ऑटोमेटिक में उसका बड़ा हाथ है, लेकिन एक डेडिकेटेड टीम इस चीज को देख रही होती है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर आके स्पैमिंग ना करें, आप यहाँ पर कमेंट करें, आपका कमेंट मुझे विजिबल हो रहा है, अगर वो आ, इतना अच्छा कमेंट होगा, मेरी नेकेड आई से गुजरेगा, तो मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। और मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मैं टीम को भेज दूंगा वो प्रोफाइल, और आप जो है होपफुली बाहर भी हो सकते हैं या जो भी होगा। तो प्लीज कोऑपरेट करना है। अगर मैं अपना टाइम और एनर्जी आप पे सर्व कर रहा हूँ, या अपने 5-6 साल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो एटलीस्ट आपको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछें, मैं कभी भी नॉलेज देने से नहीं घबराया, ना मुझे इस चीज़ की आदत है, और कभी भी नॉलेज बांटने में मैं कहता हूँ हमेशा बांटने वाले हाथ को ज़्यादा मिलता है। तो आप भी देने वाले बने, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देगा। मैंने गाइड 10 देखी है, सिर्फ नोट 11 नहीं, आप भी फॉलो करेंगे। 11 में बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस की वीडियो है, तो वो जो है आपने देखे बगैर इस टेक्निक पे नहीं आना। सही है जी। सैंड बाइंग 3.5, मेरी जान बहुत ऊपर की बाइंग है, थोड़ा सा वेट करें। अभी किसी कॉइन के अंदर यार आपने डीसीए नहीं करना, मेरी ये बात आप जो है अपने पल्लू से बांधें। किसी कॉइन में आपने फिलहाल डीसीए नहीं करना, किसी कॉइन का बॉटम नहीं बन रहा अभी। बॉटम जो है, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बड़े बैड से रूमर्स चल रहे हैं। मेरी खुद एक दो कॉइन्स की रिकमेंडेशंस में रियून कॉइन था कि यार वो हम 2.5 से नीचे देखेंगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली अभी जो है आपको मना कर रहा हूँ कि आप स्टिल वेट करें, क्योंकि मार्केट का अभी बॉटम नहीं कोई डिसाइड हो रहा, क्योंकि हमेशा हमें जो है वी शेप एंट्री में एंट्री लेनी होती है। तो मार्केट अभी जो है 28 की सपोर्ट देखें कितनी दफा रिटेस्ट हो गई है, तो अब ये वीकर है। सूनर और लेटर ये टूटी तो हम एक नए लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि यही सपोर्ट हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी,
और फिर जो है हमारा ट्रेडिंग जोन में भी 26 के से 28 के में बने या 27 के से 28 के में बने, तो वहां पर हमने एग्रेसिव एंट्री से प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करनी है। लेकिन फिलहाल मार्केट का कोई बॉटम जो है अभी डिसाइड नहीं हो रहा, तो प्लीज जो है आपने इस चीज पे कोऑपरेट करना है, ठीक है। मैंने अभी कुछ एक आधी शायद मैंने ईयरली में पोस्ट देखी, कोई भाई कह रहे थे कि जी ये रियून कॉइन का वो सुहेल भाई ने बताया 2.5 से नीचे, 2.5 से नीचे आप बाय करके इंशाल्लाह इजीली प्रॉफिट्स में आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ये आपकी एक रिस्की ट्रेड जो है साबित हो सकती है। देखें, अगर आपने 2.5 की मेरी नीचे से रिकमेंडेशंस की बाइंग भी थी, अब इसना कोई परफेक्ट नहीं होता कि जी इसने लोअर लो 2.36 पे लगाया और आप यहाँ पे बाय करने में कामयाब हो गए हो। मे भी किसी बंदे ने 2.4 पे बाय किया हो, 2.42 पे बाय किया हो, या मे भी 2.545 पे बाय किया हो। तो हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो ये सिर्फ इतना कोई खास आप नहीं है, ये स्पॉट के अंदर 2-3% ऊपर है। मतलब अगर 10x की लेवरेज पे बात करें तो ये 20% ऊपर है। लेकिन मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ये रिस्की सेटअप्स हैं। इस पे फिलहाल अगर मैंने कोई रिकमेंडेशंस दी हैं तो उस पे जो है आपने थोड़ा वेट करना है। इतनी डाउन नहीं होंगे, मतलब 2.5 से नीचे तो जिसने भी बाय किया वो थोड़े बहुत प्रॉफिट में होगा। लेकिन फिलहाल आप वेट करें कि मार्केट का अभी कोई बॉटम नहीं बन रहा, ठीक है। फंडिंग रेट जो है स्टिल पॉजिटिव है, इट्स नॉट अ गुड साइन। अभी देखो यार, मुझे बड़ी खुशी की बात है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे बताने से पहले फंडिंग रेट की साइकोलॉजी समझते थे। मेरा ख्याल है बहुत कम, ना होने के बराबर। तो ये इंट्रोडक्शन जो है मैंने ही दिया है आपको, मतलब इस चीज की एम्पावरमेंट जो है मैंने ही दी है। तो फंडिंग रेट का बहुत गहरा ताल्लुक होता है ऑफ कोर्स मार्केट से, और फंडिंग रेट को देखना बहुत जरूरी है जब भी आप अपने ट्रेड सेटअप्स रखें। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल टूल है, जिसको देखते हुए आप ट्रेड्स को कंसिडर कर सकते हैं। सही है। भाई जी पता ही नहीं था, बिल्कुल ठीक जी, ओके जी, पता ही नहीं था। भाई फंडिंग रेट की गाइड में कोई वीडियो है सर? मैंने अपने लाइव सेशन में काफी दफा बताया है, आई होप सो अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। सही है। यहाँ तक आपका सेशन जो है क्लियर है? यहाँ तक आज आपको सेशन क्लियर है, तो मैं बिटकॉइन की अपडेट पे मूव करूँ फिर हम अपने, क्योंकि आज का ये डेडिकेटेड सेशन है, लर्निंग बेस्ड सेशन है, और आपको एक टेक्निक भी बतानी है कि अगर आपके पास स्पॉट में कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स हों जो अपनी बाइंग से काफी नीचे आ चुके हों, तो दो तरीके हैं उन कॉइन्स के साथ प्ले करने के। पहला तरीका ये है कि उनको आप स्टेकिंग पे लगा दें। स्टेकिंग पे लगाना बहुत आसान है। बाइनेंस अर्न पे जाके या बाइनेंस स्टेकिंग पे जाके आप उसको स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। यार अभी कोई बंदा भी इधर उधर की बात ना पूछे, जो चीज मैं बता रहा हूँ मेहरबानी करके वो वो उस पे फोकस करें। ये कोई फजूल कमेंट ना है यार अभी, मतलब मैं सबके अभी सिर्फ मुझे कमेंट्स के अंदर डॉट चाहिए, ऐसे वाला, ये वाला डॉट चाहिए, ठीक है। बड़ाए मेहरबानी अभी किसी कॉइन का ना पूछे, मतलब काफी काम की बात बताने वाला हूँ आपको। वो बात जो है उस पे उस चीज को यार लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, सही है। सिर्फ डॉट डालिएगा यार मेहरबानी करके, ताकि मुझे पता चले कि यार लोग वाकई ही अपने टीचर अपने उस्ताद को सुनते हैं और इस चीज की उनके पास रिस्पेक्ट होती है। हाँ जी सर, यही टॉपिक है ना, यही बताने लगा हूँ कि अगर कोई पॉइंट आपके लॉस में गए हुए हैं, कैसे प्रॉफिट में आया जा सकता है, या एटलीस्ट डीसीए करने से बेहतर टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब डीसीए के लिए पैसे नहीं है। कितने लोगों का ये सवाल होता है कि यार मेरे पास डीसीए के लिए पैसे नहीं है, होता है ना, कि मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। वही होता है ना, थोड़ा सा अगर फनी टाइप ये कि मेरे को फीलिंग्स नहीं है, क्या करूँ मैं मर जाऊं। तो ये सिनेरियो है कि जी मेरे पास तो डीसीए के लिए पैसे नहीं है। डीसीए छोड़, अभी फरहान मुगल कोई बात नहीं, छोड़, तुझे नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तुझे बता दूंगा।
कि जी मेरे पास तो डीसीए करने का कोई पैसा नहीं है, आप बताएं। सही है। तो ये मेरे भाई प्यारे भाई सिनेरियो है। हम लोग जो है अभी उस टेक्निक को डिस्कस करेंगे। मैं अपना बाइनेंस का अकाउंट जो है लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम लोग जो है उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। बिटकॉइन की अपडेट जो है आज हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको बिटकॉइन की अपडेट से इतना खास इंटरेस्ट होता नहीं है। सिर्फ स्मार्ट लोग बिटकॉइन की अपडेट से पैसे बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस तरह की शेलिंग से दूर रहें। ये जैसे अभी बंदा एक शेलिंग कर रहा था, 34,000 पे जा रहा है, या कोई शेलिंग आपके पास आ जाती है 25,000 पे जा रहा है, तो इस तरह की शेलिंग से आपने दूर रहना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है आगे मूव करते हैं। फर्ज करें कि अल्लाह भला करे कि ये मेरे पास बाइनेंस कॉइन है। कोई बंदा अपना क्यूआर कोड भी लॉगिन करके इधर लॉगिन कर सकता है, फिर करना चाहे। खैर नहीं तो ना, सही, कोई बात नहीं। ठीक है जी। ये जो है अभी थोड़ी देर में लॉगिन हो जाएगा, सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है। किसको कह रहा है इरफान सुमरू, तू बस कर यार। मुझे कह रहे हो या किसी मेंबर को कह रहे हो? जीएमटी की कोई न्यूज नहीं है। जीएमटी की एक न्यूज आई थी, चाइना वालों ने जीएमटी की बैंड बजाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से बेचारा क्रैश कर गया। सही है सर। बीटीसी अपडेट बिकॉज बीटीसी से मैंने $40 लॉस किया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड बनाए, नहीं बनाएंगे तो ये दुश्मन के रूप में आपसे पैसे सारे ले जाएगा लिक्विडेशन के चक्कर में। ठीक है। रेहान अहमद भाई, आप फिर 10 मिनट बाद जो है ना ठीक है जी। अरफान सुमर भाई कह रहे हो कि मैं राणा साहब को कह रहा था कि बस कर दो। पता नहीं राणा साहब क्या कह रहे थे आप। अच्छा, वो डॉट डाली जा रहा था। ठीक है जी। चलो खैर, अरफान सुमर भाई कोई बात नहीं, राणा साहब आ जाएंगे। अच्छा जी, कॉइन एम फ्यूचर ट्रेड इज द टॉपिक टुडे। यस ऑफ कोर्स, कॉइन एम इज द टॉपिक टुडे। अच्छा, अब हम लोग जो है ये देखें, हम लोग अपने बाइनेंस पे लॉगिन हो चुके हैं। ये हमारे पास फ्यूचर वॉलेट खुला हुआ है। सॉरी, ये फ्यूचर का खुला हुआ है। तो अब मेरी जो बात है ना, बड़े ध्यान से सुननी है आप सबने। ठीक है। कोई बंदा भी जो है कोई फजूल कमेंट ना करे। जो मैं बता रहा हूँ या जो मैं समझा रहा हूँ, राय मेहरबानी सिर्फ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, राय मेहरबानी। आपने उन पॉइंट्स की लिस्ट बना लेनी है कि अगर वाकई वो आपके पास स्पॉट के अंदर अगर वो कॉइन है तो आपने फिर देखना है। ठीक है। अगर आप बाइनेंस ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको नजर आती है। दो तरीके हैं। फर्ज करें कि आपके पास अभी, यार कीबोर्ड वॉरियर्स पीछे से बिल्कुल मत बने। ठीक है, देखे मैं आपके कमेंट नहीं ना पढ़ पा रहा, तो एटलीस्ट आप इस चीज की रिस्पेक्ट करो को क्यों अपनी उंगलियों को सजा दे रहे हो या क्यों अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो। तो बड़े ही ध्यान से ये बात को समझने की कोशिश करें कि जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आपके पास मोस्टली अगर आप अपने फियाट या स्पॉट वॉलेट में आते हैं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निक उन लोगों के लिए है जिन्होंने फ्यूचर के अंदर अपनी ट्रेडें नहीं खोली हुई। ठीक है। फ्यूचर के अंदर जो है अपनी ट्रेड्स वगैरह नहीं खोली हुई है। ठीक है। फर्ज करो कि जैसे ये कॉइन्स हैं, ये मेरे पास नजर आ रहे हैं, ये मेरे फ्यूचर वॉलेट के अंदर। ठीक है, यूएसडीटी पड़ा हुआ है, बीयूएसडी पड़ा हुआ है, थीरियम, बीएनबी, इस तरह सोलेना या जासमे या हार्ड, इस तरह के कोई भी कॉइन्स पड़े हुए हैं, वो आप लिस्ट पे लिख लो कि यार कितने कॉइन्स इस टाइम जो है आपकी बाइंग से नीचे जा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि एक सर्वे के मुताबिक लोगों के 90% लोग जो हैं वो नुकसान में करते हैं क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इतनी अवेयरनेस नहीं आई अभी। ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होपफुली अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब करे। तो ये स्पॉट के अंदर आपको इस तरह की आपकी एसेट्स नजर आएंगे। से डैट आपको आपके एसेट्स नजर आएंगे। ठीक है।
अच्छा, जब आप डेरिवेटिव्स में आते हैं ना, मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। पहली सबसे ज्यादा आसान ट्रिक ये है कि आप जो है अपनी स्टेकिंग के जरिए भी जाके उन कॉइन्स को वहां पे शिफ्ट कर देते हो। मेरे पास काफी देर तक नियो कॉइन रहा था, तो जितनी देर वो नियो कॉइन मेरी बाइक से नीचे रहा, मैंने उसको स्टेकिंग पे लगा दिया। ठीक है, मैंने उसको किस पे लगा दिया? स्टेकिंग पे लगा दिया। तो स्टेकिंग पे कॉइन लगाना बहुत आसान है, लेकिन उससे भी एक आसान टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए, कि वो किस तरह जो है अर्निंग कर सकते हैं स्टेकिंग। अगर आप में से कोई बंदा न्यू है, वो कहता है कि जी मुझे नहीं पता चलता कि स्टेकिंग पे कॉइन कैसे लगाते हैं, तो वो स्टेकिंग पे कॉइन लगाना बहुत आसान है। आप यहाँ पर अर्न के सेक्शन पे आएंगे ना, फर्ज करें ये एक न्यू टॉपिक भी हो सकता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं आइडिया कि यार स्टेकिंग पे कैसे लगाते हैं। ठीक है, अथेरियम 2.0 की स्टेकिंग की हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर ये अर्न के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे। पूल सेव एंड डुअल इन्वेस्टमेंट, लिक्विड स्वैप, लॉन्च पैड, स्टेकिंग एंड सेविंग्स। तो आपने यार फिलहाल लॉन्च पैड पे आपने नहीं पार्टिसिपेट करना। इसकी टेक्निक आपको बताऊंगा कभी कि आप लॉन्च पैड पे कैसे आ सकते हैं, या पूल सेविंग पे आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप जस्ट स्टेकिंग पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेकिंग आती है, लॉक स्टेकिंग आती है, डीफी स्टेकिंग है, डॉट स्लॉट एक्शन है। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेकिंग जो है आपको ऑफर कर रही होती है। मैंने फिलहाल जो है कोई स्टेकिंग पे नहीं लगाई। इससे पहले मैं नियो की स्टेकिंग लगाता होता था, लेकिन अभी भी नहीं लगाती। तो ये आपको मोबाइल के अंदर और आपको आपके लैपटॉप के अंदर ये चीज इजीली पता चल जाएगी कि आप स्टेकिंग से कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे आपको हर कॉइन के अंदर वो कोई ना कोई एपीवाई ऑफर कर रहे होते हैं। एपीवाई का क्या मतलब होता है? एनुअल परसेंटेज यील्ड। ठीक है, एनुअल परसेंटेज यील्ड के ऊपर वो आपको आ, आ, सालाना कोई ना कोई रिवार्ड ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने उन कॉइन्स के ऊपर रिवार्ड देख लेने हैं कि यार कौन कौन से रिवार्ड आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है आपने अपने स्टेकिंग पे लगा देना है। एक तो तरीका ये है। अभी मैं ये स्टेकिंग का टॉपिक जो है इस लाइव सेशन के अंदर कवर अप नहीं करूंगा, क्योंकि आपको चाहिए होता है साथ साथ मसाला मस्का, कुछ म्यूजिक श्यूजिक वो टपाटप वाला, तो आप फिर उससे बोर नहीं होते। तो वो तो फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, मैं बड़ा प्रोफेशनल होके आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है मेनली वो ये टॉपिक है कि एक और तरीका भी है कि आप अपने लॉस की मिनिमाइजेशन जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप डेरिवेटिव्स पे जाएं। ठीक है, डेरिवेटिव्स में अगर आप जाएंगे तो आपको दो टॉपिक नजर आ रहे होंगे। एक नजर क्या आ रहा है? यूएसडी एम फ्यूचर्स। ठीक है, एक नजर आ रहा है क्वाइन एम फ्यूचर्स। ठीक है, दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना। फ्यूचर ट्रेडिंग तो करते ही होंगे ना, बहुत ज्यादा फैन हो गए अब आप फ्यूचर ट्रेडिंग के। 4-4 10-10% दिन के अंदर बनाते हैं। अगर 1-1% भी कॉइन मूव हो जाए 10x की लीवरेज लगा के, अब तो बहुत फैन हो गए होंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं फर्क वाजिया करता चला जाऊं कि दो तरह की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। कि एक फ्यूचर ट्रेडिंग जिसमें आप यूएसडीटी या बीयूएसडी बीयूएसडी से प्रॉफिट बनाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, जो कि नॉर्मली आप लोग कर भी रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना कि या आप यूएसडीटी या बीयूएसडी को अपने स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में शिफ्ट करते हो, और आप जो है फिर लॉन्ग और शॉर्ट मारते हो और अंधाधुंध मारते हो, पागल हो जाते हो समटाइम्स। तो फिर प्रॉफिट बने लॉस होए वो अल्लाह जाने, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं मैंने देखी मोस्ट ऑफ द जो पोस्टर लगी होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। एक जो है फ्यूचर ट्रेडिंग की और टाइप है क्वाइन एम फ्यूचर्स। इन दोनों में मेरे प्यारे भाइयों फर्क ये होता है कि इसमें आप यूएसडी या यूएसडी बेचते हैं तो आप प्रॉफिट बनाते हो या लॉस करते हो। इस फ्यूचर्स के टाइप के अंदर आप भाई वो क्वाइन बेचते हो, जिसके अंदर क्वाइन के अंदर ही प्रॉफिट होएगा, क्वाइन के अंदर ही लॉस होएगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ठीक है, फर्ज करो आप बिटकॉइन अर्न करना चाहते हो, तो आपको
इस फ्यूचर वॉलेट में बिटकॉइन ही भेजना पड़ेगा स्पॉट वॉलेट से बाय करने के बाद। फर्ज करो आपके पास है सोलाना कॉइन, ठीक है, आप कहते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 सोलाना है, ये 12 सोलाना हो जाए किसी तरीके से, या 10 के 20 सोलाना हो जाए। साउंड फेयर है ना, अच्छा लग रहा है ना सुन के कि 10 सोलाना है या 12 सोलाना है, तो मैं चाहता हूँ 20 हो जाए, तो आपने इस फ्यूचर वॉलेट में वो सोलाना कॉइन ही भेजने हैं। यहाँ आपको एक और टेक्निक बताता है, ये जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है ना जिसकी वजह से बीटीसी की बैंड बज रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से बीटीसी की बैंड बज रही है। मैं पिछले दिनों में एक बड़ी गंदी सी न्यूज सुन रहा था, ये माइक्रो स्ट्रेटजी वाले थे या अल्लाह भला करे कौन लोग थे, एक फर्म थी बहुत बड़ी जिसके पास जो थे अच्छे खासे बिटकॉइन थे, तो वो कह रहे थे कि हम लोग जो है शॉर्ट मारेंगे अपने बिटकॉइंस को 20,000 तक। लिया उन्होंने इस सेंस में है तो 30,000 या 35,000 पे लेके 50,000 या 60,000 पे बेचेंगे। आप कह रहे हैं ऐसी टैसी भाई शॉर्ट मारेंगे, 100 बिटकॉइन शॉर्ट मार के 100 बिटकॉइन और अर्न करेंगे, तो लॉस तो कवर करेंगे ना इस तरीके से। तो वो बड़ी पैथेटिक थिंग थी कि वो ऐसे सेल शॉर्ट मारेंगे तो मार्केट की पूरी शेक हो जाती है जब ऐसी बड़ी फर्म जो है शॉर्ट मारती है। आपको क्या पता कि लूना के क्रैश के अंदर लूना वाले बंदे ने भावे लूना शॉर्ट किया हो और अच्छे खासे मिलियंस बिलियंस बना के चला गया और आम लोगों का पैसा जो है टेल हो गया उस चीज में। ठीक है, मैं 2-3 मिनट की पॉज ले रहा हूँ। आई होप सो कि आपको फ्यूचर यूएसडी और कॉइन एम इनके अंदर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुने। एज यूजुअल मैं कहता हूँ कि मेरा जो सेशन सुनता है भाई वो खुश नसीब आदमी है, सीधी सी बात है। ठीक है, वो खुश नसीब बंदा है वो जो सेशन ले रहा है। ठीक है, तो कॉइन एम फ्यूचर्स और यूएसडी एम फ्यूचर्स में कॉन्सेप्ट समझ आया? डॉट डालें, क्लियर लिखें, ताकि मैं ये देख सकूं कि सब लोग जो है मेरे साथ चल रहे हैं और कोई फजूल कमेंट ना कीजिएगा, उत्ते जाएगा थल्ले जाएगा, ये बता दो वो बता दो। अगर आप लकी हुए ये इस कॉइन एंड फ्यूचर्स के अंदर वो कॉइन लिस्टेड हुआ तो मे बी होपफुली लॉस रिकवर हो सकता है, बट मेरी तरफ से ये चीज, वो कहते हैं ना डिस्क्लेमर, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आपने अपने बिहाफ पे ये चीज जो है देखनी है। Although today is my first day, but I learned a lot। भाई अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, आपने मेरे सेशन तो पिछले भी सेशन देखे हैं आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों कि फ्यूचर में दो तरह के वॉलेट्स होते हैं, एक होता है यूएसडी वॉलेट और एक होता है कॉइन एम वॉलेट। दो तरह के वॉलेट्स होते हैं, फोर्थ को स्टे कर सकते हो। मैंने, देखो यार तुम गलत बात कर रहे हो, मैंने आपको ये कहा है कि मैं ये दो तरीके बता रहा हूँ कि दो तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने लॉस में गए हुए कॉइन से अर्न कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा है कि मैं आपको इस सेशन के अंदर जो है स्टेकिंग सिखा रहा हूँ या अर्न सिखा रहा हूँ, नहीं सिखा रहा ना तो फजूल कमेंट मत करो। जो चीज जो चीज मैं बता रहा हूँ या जो चीज समझा रहा हूँ तो वो चीज समझने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं कह रहा हूँ भाई लानत डालो इस पे आग लगाओ, करनी नहीं है ये चीज, करनी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नॉलेज ही नहीं है तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। एटलीस्ट नॉलेज के लिए तू आज बैठ जा। मैं किसी को भी नहीं कह रहा यार ये करनी है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बैठ जाओ। मैं तो कह ही नहीं रहा भाई ये कर दी, ऐवी बात मेरे सर पे चढ़े हो गए यार, हमने सट्टा लगा दिया सब डूब गया सुहेल की वजह से भाई मैं कह रहा हूँ डिस्क्लेमर हाई, मुझे यहाँ पे नोट पैड पे लिख देना चाहिए, ये काम नहीं कर रहा पर नॉलेज ले ला यार। बिल्कुल होती है, सब पैसा डूब जाएगा अगर हुआ। ठीक है, आई होप सो सारे बंदे जो है मेरे नाल ही ने, तो होपफुली यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ होगा। फर्ज करो कि हम लोग जो है ये यूएसडी, एक्चुअली में मेरा वॉलेट भी नजर आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। डेरिवेटिव्स ये है जी यूएसडी एम फ्यूचर्स और कॉइन एम फ्यूचर्स। तो इसमें फर्ज करो कोई भी कॉइन आपके पास आता है, आप उसकी ट्रेड करते हो, वो कॉइन जो है आपको यहाँ पर उसके ये सारे के सारी
अच्छी खासी लिस्ट जो है नजर आती है। इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि पहले BUSD पेयर्स के अंदर जो है इतने पेयर्स नहीं थे, सिर्फ यहाँ पर FTT तक पेयर था। अभी मैंने देखा है कि अवेक्स भी ऐड कर दिया, नियर भी ऐड कर दिया, GMT, AP, गाल, FTM, उन्होंने देखा जिसमें लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं ना, जो ज्यादा वोलेटाइल है, वो भी ऐड करो ताकि BUSD में हो। ठीक है, तो ये USD इसका आपको आइडिया है। फिर परपेचुअल में आप USDT वगैरह में भी लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। मैंने आपको एक और भी टेक्निक सिखाई और बताई थी कि आप में से काफी सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं लेकिन अन्य फी पे कर रहे होते हैं बाइनेंस को। तो आप अपनी फी को मिनिमम मिनिमम कैसे कर सकते हैं या ऑलमोस्ट नथिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो भी टेक्निक मैंने ही आपको यहाँ पर बताई सिखाई थी कि भेजो यहाँ पे USDT ही इस वॉलेट में, लेकिन करो BUSD के पेयर में ट्रेड। तो वो आपके ऑटोमेटिक जो है वो BUSD को USDT को BUSD बना देता है। तो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो उस पे फी बहुत ही कम लगेगी, ऑलमोस्ट नथिंग लगेगी। ठीक है, तो USDM मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वाइन एम। ठीक है, ये देखें, ये मैंने किस पे सिलेक्शन कर ली हुई है, क्वाइन एम में। तो यहाँ पर आपने लिस्ट बना लेनी है, ऐसी लिस्ट सॉरी, ऐसी लिस्ट के जी उस लिस्ट के मुताबिक आपने ये देखना है कि ओहो यार इसका जूम आउट हो गया। ठीक है, उस लिस्ट में आपने ये देखना है कि क्या वो जो कॉइन्स हैं क्या वो जो कॉइन्स हैं वो आपके लिस्टेड हैं इसके अंदर, क्या आपके वो जो कॉइन्स हैं वो आपके इसके अंदर लिस्टेड हैं क्वाइन एम के अंदर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में। किसके अंदर? क्वाइन एम में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपने चेक करनी है। ये देखें ना, येलो येलो हो गया है, मैंने USDM से मैं क्वाइन एम के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंट पेयर्स नजर आएंगे, BTC, अथेरियम, लिंक, BNB, ट्रॉन, डॉट, आडा, EOS, LTC, BCH, XRP, ETC। ठीक है जी, और EGLD, डॉज, थीटा। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि भाई ये चीज अपने माइंड में रख लें कि मैं सिर्फ डिस्क्लेमर के तौर पे, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत रिस्की सेटअप है। ठीक है, तीसरी बात, फ्यूचर ट्रेडिंग में जिन्होंने अपनी ऑलरेडी पोजीशनें खोल रखी हैं उस उनका इस इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जो पोजीशन आपने खोल दिया या जो बंद कर दिया उसका कोई लेना देना नहीं है। इस पोर्शन के अंदर USDT का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बकायदा डेमो करके भी दिखा दूंगा किसी ना किसी कॉइन का। ठीक है, तो USDT का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब फर्ज करो कि मेरे पास ये देखें BTC का पेयर खुला हुआ है ना कॉइन एम के अंदर। आप में से कुछ शहजादे कहते हैं यार हमारी तो सोल ने बैंड बजाई हुई है, सोल को स्पॉट में लिया हुआ था $47 में, या सोल को स्पॉट में लिया हुआ था $100 में, आज हमारी इन्वेस्टमेंट $45 हो गई है, क्या करना है। यहाँ पे देखो, जैसे आप कॉइन USDM वॉलेट के अंदर आप USDT या BUSD ट्रांसफर करते हैं ना, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई सोल करो ट्रांसफर। क्या करो? सोल करो ट्रांसफर। ठीक है, अब फर्ज करो कि मैं आपके साथ एक डेमो करता हूँ अभी के अभी लाइव। ठीक है, हम जाते हैं ठीक है जी, सोल ऑफ कोर्स मेरा आल्सो जो है ऑल टाइम फेवरेट कॉइन है, और मतलब अभी है, लेकिन मैं अब जो है मना शना भी कर रहा हूँ कि भाई मेहरबानी करो नहीं करना। ठीक है जी, मेरे पास BUSD भी पड़े हुए हैं कुछ, और मैं जो है अभी लाइव कुछ सोल बाय करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है जी, हम लोग मार्केट के ऊपर ही कुछ सोल कॉइन्स जो है उठा लेते हैं। फर्ज करें कि जी मैं $100 के सोल उठा लेता हूँ, ये बाय हो गया। ये मेरा मार्केट में सपोर्ट के अंदर जो है सोल बाय हो गए। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने फियाट एंड सपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको वो सोल कॉइन्स जो है नजर आने चाहिए फियाट एंड सपोर्ट के अंदर। यहाँ पर देखो, ये BUSD थे,
ये देखें जी, ये मेरे पास सोल कॉइन आ गए। मैंने आपके सामने $100 के सोल कॉइन बाय किए ना, आपके सामने अभी बाय किए हैं $100 के सोल कॉइन, 2.37 सोल आ गए। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने सपोर्ट के अंदर होल्डिंग की हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं फर्ज करने के लिए। मैंने कहा कि फर्ज करो ये 2 सोल थे ना, मैंने तो ये $200 पे एक बाय किया हुआ था, मेरा इतना दिमाग खराब था। अब मुझे $400 के अभी सिर्फ मुझे $100 शो हो रहे हैं, मतलब मैं $300 के लॉस में हूँ। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आप कॉइन एम फ्यूचर्स में आ सकते हैं। डिस्क्लेमर, मेरी तरफ से ये नॉट रिकमेंडेड है, ताकि को बंदा बाद में वॉइस काट के ना लगा रहा हो, देखो जी क्या चीज सिखा दी। ठीक है जी, कॉइन एम के अंदर हमने आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग सोल कॉइन को सर्च कर लेंगे। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर किसको सोल करेंगे सर्च? सोल कॉइन के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर आए, हमने सोल को सर्च किया, तो हम लोग जाएंगे कॉइन एम के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं सोल कॉइन ही ट्रांसफर करूंगा। यहाँ पर आपके पास जो भी अगर आपकी वो किस्मत है मैक्सिमम ट्रांसफर की है। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने अभी सोल कॉइन बाय किए ना, तो सोल कॉइन जो है मुझे यहाँ पे नजर आना चाहिए। मैं सोल का ही चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे सोल कॉइन जो है ट्रांसफर हो गए। ये इसको पता नहीं क्लिक नहीं कर रहा है, ये बनास का क्या रोल है? ये मुझे ना उसी वॉलेट पे रखा है बार बार। सोल होपफुली अभी आना चाहिए इसको। ठीक है जी, परपेचुअल में आऊंगा। ठीक है, और ये देखें, ये लिखा हुआ है ना सोल टू यूएसडी परपेचुअल, इस पे क्लिक करें। ये ये आपने ऑप्शन ध्यान से क्लिक करना है। जब आप सर्च बार में सोल लिखेंगे ना, एक और मेजर फर्क भी ये है कि ये BUSD और USDT ये ऑलरेडी इसके USDM में लेगा, लेकिन जब आप सोल टू USD लेंगे ना, तो ये कॉइन एम के अंदर सिलेक्ट कर लेगा। तो ये देखें, ये जैसे मैंने यहाँ पर 2 सोल पॉइंट ट्रांसफर किए हुए थे, अब वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है? डॉट डाल लें और क्लियर डाल लें, फिर आगे मूव करते हैं। सर अगर कॉइन यूएसडीटी की बजाय बीयूएसडी के में पेयर बाय हो स्पॉट में, और बीयूएसडी के पेयर में कॉइन मौजूद हो ना हो, नहीं नजफ रजा भाई, ये समझो जो मैंने आपको बताया ना, बीयूएसडी के अंदर मैंने इसलिए बाय किया कि मेरी फी ना लगे। मैंने इसलिए अभी आपके सामने बीयूएसडी में इसलिए बाय किया है कि मेरी फी ना लगे। ठीक है, वरना मैं यूएसडीटी में भी बाय कर सकता था। यूएसडीटी में इसलिए बाय किया है बीयूएसडी में, ताकि मेरी फी ना लगे, बहुत कम फी लगे। वैसे भी मैंने वो बीएनबी इनेबल किया हुआ है। सुहेल भाई लगता है आज आप लिक्विडेट हो गए हो, अल्लाह खैर करे। दानिश रियाज भाई, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। मैं लिक्विडेट नहीं होता, मेरा सर स्टॉप लॉस हिट होता है। ये फर्ज करो ये मेरा ही वॉलेट है ना। ठीक है, इस पे आपने देखा होगा। अब कोई बंदा अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाता है? नहीं दिखाता। ठीक है मैं आप एक चलो वादा और भी पूरा हो गया। कोई बंदा जो है अपनी ट्रेड हिस्ट्री नहीं दिखाता, लेकिन आपने जो है यहाँ पर ना ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रियलाइज प्रॉफिट, ये तो फी कट रही है ना, ये देखें सिर्फ बीयूएसडी में करते हैं। ये देख रहे हो, लास्ट प्रॉफिट मेरा 165 यूएसडीटी का था अल्हम्दुलिल्लाह। 19 1 5 21 9 21 3 144 19। होपफुली इसमें कोई एक आधा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ हो, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। ये देखें 24 मैंने ट्रेड बंद भी की ऑफ कोर्स, 5 7 ये छोटी छोटी स्कैल्पें, और ये 107 BUSD। तो आप देखें ये कितने ऐसे हैं, यहाँ पे कहीं लिक्विडेशन का मैसेज नजर आ रहा है? 1.8, तो ये मेरा 73 844 391 12। ये सर मेरी ये एक मंथ की आपके साथ वो ट्रेडिंग हिस्ट्री ओपन की है ना, तो ये वो नजर आ रही होगी आपको। 83 57। अपना वॉलेट कोई नहीं दिखाता। हर गुरु को यार तुम अपना वॉलेट दिखाओ, कितनी तुम्हारी परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेशियो है, तो दुआ करना भाई, ये वाला ऑफ। ठीक है, ये देखें 234, अभी तक आपको कोई वो माइनस में ट्रेड नहीं नजर आई होगी। 11 2
ठीक है 37। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस मंथ की ट्रेडिंग है। ठीक है, मेरा टारगेट होता है कम से कम 4-5 हज़ार डॉलर का, अगर मैं प्रॉपर टाइम दूं। लेकिन आजकल वेकेशन मोड में हूँ, मैं नहीं कर रहा ट्रेड ना। शॉर्ट की पूरी पोजीशंस ओपन है, मतलब शॉर्ट की मार्केट चल रही, लेकिन मैं नहीं कर रहा ट्रेड। ये देखें 30-5। तो आई होप सो के आप जो किडिंग भी कर रहे थे तो वो किडिंग ना करो ठीक है। तो कोई गुरु को कोई यार अपना वॉलेट दिखाओ, छोड़ो सारी बातें। और वॉलेट भी ना दिखाओ, ये भी ना दिखाओ कि अंदर कितने मिलियन डॉलर पड़े हैं, ये दिखाओ ट्रेड हिस्ट्री क्या है। ये नजर आ रही है 5, 21, 9, 3। मेरा ख्याल है शादो नाजर या आपको कहीं स्टॉप लॉस भी अल्लाह के हुक्म से नजर आया हो। ये मेरी भाई ट्रेड हिस्ट्री है। ठीक है, ये 1 मंथ की चल रही है और ये बहुत लंबी चलेगी। 107 BUSD, ये सारा का सारा रियलाइज्ड प्रॉफिट चल रहा है मेरे प्यारे भाई। सही है। मेरी मेरी फ्यूचर ट्रेडिंग की टेक्निक बहुत डिफरेंट है, मतलब मैं टाइगर ट्रेडिंग टाइप करता हूँ, लेकिन बहुत इंस्टेंट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डॉट डालो अगर अभी क्लियर हो गया। ट्रेड डिलीट कर ही नहीं सकते आ, ये आप फ्यूचर ट्रेड ना एडिट कर सकते हो पिक्चर की फॉर्म में। मैं तो आपके सामने लाइव सेशन कर रहा हूँ ना, अपना वॉलेट दिखा रहा हूँ। लाइव सेशन करके अपना वॉलेट दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाइव सेशन करके अपना वॉलेट दिखा रहा हूँ, तो एडिट तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता मेरी जान। अगर कोई बंदा कहे ना यार ये तो एडिट की हुई है, तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एडिट करो। एडिट कर सकता हूँ ना, आप एडिट कर सकते हो ना आप रिमूव कर सकते हो अपनी फ्यूचर की ट्रेड हिस्ट्री। स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उस माइनस को जमा भी नहीं कर सकते मेरी जान। तो इस चीज को तो क्लियर कर लो भाई। मैं गुस्सा नहीं करता, मैं बड़ा चिल आदमी हूँ, लेकिन आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड कि ये पूरे मंथ की मेरी ट्रेड है और मेरी दिन के अंदर 20-25 ट्रेडें लगती हैं, लेकिन अभी तक उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस भी आपको नजर नहीं हुआ। आपने स्टॉप लॉस भी हिट हुआ नजर नहीं आया, लेकिन आपने जितनी ट्रेड्स देखी वो मेरी डेली बेस की ट्रेड है। सही है। टॉपिक पे मूव करें, टॉपिक पे मूव करें। अगर आप अब मेरे साथ रहेंगे कि हाँ जी यार टॉपिक में मूव करो, ठीक है भाई हो गया हमसे गलती हो गई, तो मैं फिर जो है टॉपिक में मूव करता हूँ। स्पाइडरमैन नहीं भाई, टाइगर ट्रेडिंग है। टॉपिक में मूव करते हैं, डॉट डालें, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आगे मूव करता हूँ। ये बात रजा हुसैन भाई ने 100 आने की बात की है, मतलब $10 की बात की है। 100 आने की बात की है कि ब्लॉक्स एंड हिस्ट्री भाई नहीं रिमूव होती। अगर आप में से कोई बंदा मुझे ये कहना कि आपने तो यार ये एडिट करके ट्रेडें लगाई हुई हैं, और भाई सीधा सीधा तो वॉलेट खोला हुआ है आपके सामने, ये रियलाइज प्रॉफिट है, ये 83, फिर भी स्क्रॉल डाउन आपके सामने कर रहा हूँ 4, 16, 234। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, कोई मैं इस चीज को एग्री करता हूँ। 37, ये आपके सामने स्टिल स्क्रॉल डाउन ही कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, 2, 30, 5 कितना करूं? अभी 1 महीने की खोली है, पूरे साल की नहीं खोली मैंने। तो अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी जान। तो जो मतलब यही फर्क होता है फेक गुरु में और रियल गुरु में। आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड। बैक ऑन द टॉपिक। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है हम लोग टॉपिक पे मूव आउट करते हैं। आ जाए। अच्छा जी, ये हिस्ट्री गई छोड़ें इसको, मैं ये नहीं दिखानी थी। आपने वो इसरार कर दिया कि भाई लिक्विडेट हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने कहा चलते रहा तो वो बंद करें। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अगेन पॉइंट एम परपेचुअल में। तो मैं फर्ज करें कि आपने स्पोर्ट के अंदर सोल बाय किया था। अच्छा, एक मेजर फर्क जो है वो आप जान लें। मेजर फर्क क्या है कि ओ यार ये फिर आउट हो गया, खैर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, मेजर फर्क जान लें कि क्वाइन एम में और उसके अंदर मेजर फर्क क्या है। ठीक है, सब बनाए शिट ब्रो। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे अगेन खोल लेना चाहिए डेरिवेटिव्स, क्वाइन एम,
ठीक है, मेजर फर्क इसमें ये होता है कि जब आप यहाँ पर फर्ज करो सोल लिखा ना, अब सोल के 3 पेयर आ रहे हैं, BUSD, USDT और सोल टू यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो फर्ज करो जिसके आगे भी USD लिखा होगा ना, तो वो कॉइन आपका कॉइन M में भी लिस्टेड है। ठीक है, ये मेजर फर्क है। फर्ज करो आप में से कोई बंदा चेक करना चाहता है यार लिंक हैगा या नहीं हैगा, तो लिंक में देखें कि लिंक टू USD परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा है, तो आप लिंक के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फर्ज करो कि कोई बंदा कहता है मैं तो EGLD स्टॉक ਉਹਦੇ ਚ लेके फंस गया स्पॉट विच, EGLD टू USD बकायदा इसमें है। ठीक है, आपका मशहूर जमाना कोई बंदा कहता है कि जी मैं डॉट लेके फंस गया, तो डॉट टू USD इसमें बकायदा है, फिर आपको डॉट ही इसके अंदर भेजना पड़ेगा। अब एक बंदा कहता है यार सुहेल भाई सोल लेके फंस गया, तो सोल टू USD इस वॉलेट के अंदर बकायदा है सोल टू USD, ये बात याद रखनी है। BUSD और USDT ये दोनों पेयर्स जो हैं, ये आपके अल्लाह भला करें कौन से पेयर्स हैं, कॉइन USDM के पेयर्स हैं। ये खोल लिया मैंने आपके सामने, अभी मैंने सोल ट्रांसफर किए ना, अभी ये मार्केट में मैंने 2 सोल लेके $100 के सोल लेके यहाँ पे ट्रांसफर किए। ठीक है, अब यार इसमें भी वैसे ही लॉन्ग शॉर्ट लगता है जैसे कि आप लोग लगाते हो अपने इसके अंदर, किसके अंदर भला, इसके अंदर भी वैसे ही लॉन्ग शॉट लगता है जैसे आप USDM में लगाते हो। जो भी कॉइन आप USDT में खरीदते हो या USDT में बाय करते हो, सेम मैनर इसके अंदर भी लॉन्ग शॉट लगता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कॉइन में लगेगा काउंट साइज, और ये इस चीज पे मैं अभी टाइम नहीं लगा रहा, मैं इस पे कभी इंशाल्लाह ताला फिर टाइम लगाऊंगा, क्योंकि मेनली मैंने ही आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है इस ग्रुप के अंदर। टेक्निकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं ना, कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली में करते कैसे हैं, तो मतलब लेटर ऑन तो आप जो है वीडियो वो इस सिग्नल ही फॉलो कर रहे हो, लेकिन ग्रुप के अंदर मोस्टली जो फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाई हुई है टेक्निकली तौर पे वो मैंने ही सिखाई हुई है, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि भाई करनी नहीं है, मैं एजुकेशन के तौर पे सिखाई है, आज भी एजुकेशन के तौर पे ही बता रहा हूँ। तो ये जो है अकाउंट साइज और इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, वो देखें जैसे यहाँ पे कह भी रहा है कि एक काउंट जो है 10 USD के बराबर होगा, और आपको पता है कि अभी जो सोल की एक कीमत है वो 42 चल रही है, तो आपने उस हिसाब से काउंटिंग बना लेनी है कि मैंने इतने काउंट है, तो मैं फर्ज करो काउंट में नहीं भी जाता, तो जितने मेरे पास सोल पड़े हैं उस हिसाब से आप जो है लॉन्ग शॉट लगा सकते हो। यहाँ पर 25x की 20x की मैक्सिमम लीवरेज ऑफर हो रही है। ठीक है, तो आप अपने सोल की क्वांटिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऑफ कोर्स कम भी कर सकते हैं, लिक्विडेट भी हो सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको मैं फिर कह रहा हूँ डिस्क्लेमर है बहुत बड़ा कि मैं किसी बंदे को भी ये रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो फर्ज करें कि मैंने एक बहुत छोटी सी ट्रेड ली है, 3% अपने जो मेरे पास सोल पड़े हुए हैं उसकी 3% से यहाँ पर मार्केट 28,770 की चल रही है। मेरा सेंटीमेंट एनालिसिस ये कह रहा है कि ये थोड़ी सी बस ऊपर जाएगी $50-60, तो 3% के साथ जो है मैं हम लोग जो है इसको मार्केट से ही बाय लॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो सोल का साइज जो है 12 काउंट उसने लिख दिए हैं, मैं कहता हूँ कि जी नहीं 1 काउंट लिखो या 5 काउंट लिखो, आप सोल में या काउंट के अंदर आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपके हिसाब से ये ट्रेड एडजस्ट कर देगा। ये चीजें मेरा ख्याल है सिखाने की बताने की जरूरत नहीं है, इस पे आपने काफी ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो अगर फर्ज करो कि मैंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक, मैं अपने 5% या 8% वॉलेट पे जाता हूँ, तो मेरा जो है करंट मार्केट से जो है इसको लॉन्ग कर दिया जाए, या इस पे मैं लिमिट ऑर्डर भी लगा सकता हूँ अगर मैं लगाना चाहूँ। ठीक है, जैसे अभी जो मार्केट है थोड़ा मुझे सेंटिमेंट, अच्छा बेसिकली ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इस पे कोई बकायदा ट्रेड नहीं दे रहा, सिर्फ आपके सामने लाइव ट्रेड लेके सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अगर लिमिट पे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है 4 या 3% के साथ जो है अपने वॉलेट्स के साथ इसको लॉन्ग कर देते हैं। होपफुली ये मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया है, ऑर्डर आ गया है जी, देखें ऑर्डर खुल भी गया। ठीक है, तो मैंने बकायदा कोई देखे बगैर बिल्कुल ट्रेड लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने और बताने के लिए। तो मैं क्या लाया था यहाँ पे सोल,
तो अब जैसे जैसे ये ऊपर या नीचे जाएगा आरओई आपकी आएगी। अगर आप बहुत 100% डैम श्योर है कि हाँ जी जी मुझे पता है कि ये ट्रेड बनती है। अब जैसे सोल कॉइन था, फर्ज करो कि सोल कॉइन $50 पे था और आपका फंडामेंटल एनालिसिस या आपका टीए ये कह रहा है कि सोल कॉइन नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप जो है उस हिसाब से इसमें ला के शॉर्ट कर सकते हो। आपका टीए या आपका फंडामेंटल एनालिसिस ये कह रहा है कि सोल कॉइन ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लाके लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो ट्रेड के तौर पे आपसे डिस्कशन की गई है। यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस भी शो हो रही है कि 20 पे गया तो भाई लिक्विडेट भी हो जाओगे। खैर ठीक है, सिर्फ मार्जिन देखें सिर्फ 0.1 सोल का लगाया है, सेम वैसी की वैसी है। अब जितना यहाँ से ये ऊपर जाएगा परसेंटेज के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा, आपके सोल कॉइन ही बन के इसमें ऐड होंगे, ठीक है, सोल कॉइन ही बन के इसके अंदर ऐड होंगे। अब कोई लोग $1000 से ट्रेड लेने वाला है, कोई 50 से लेने वाला है, कोई 100 से लेने वाला है, या जिसके अगर कॉइन में पड़े हैं तो कहते हैं यार साल 2 साल में भी इतनी लंबी होल्डिंग पे है तो वाई नॉट के मैं थोड़ा सा ये प्ले कर लेता हूँ। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर में ये नॉट रिकमेंडेड थिंग है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता कि आप करो कि हाँ। लेकिन अब जैसे देखो फर्ज करो मेरा एक कॉइन था नियो, मैंने $102 पे वो बाय किया था, तो मैंने नहीं लगाया स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स। अगर मुझे पता है कि एक मार्केट के अंदर फंडामेंटली पूरा क्रैश आ रहा है तो वो $100 पे है या $90 पे है, तो मैं वहां से उसको शॉर्ट करूं। और आज नियो के आप हालात देखें, नियो के आप हालात देखें, सिर्फ यूएसडीटी में पड़ा हुआ है ये कॉइन जो है आपका कॉइन एम के अंदर लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो आज देखो नियो किधर है, तो ये जितने परसेंट नीचे जाना था उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी होना था, ठीक है। जितने परसेंट अगर आपने शॉर्ट किया होता अपने नियो से तो आपके नियो ही बन रहे होते, सही है। तो आई होप सो कि यू गाइस अंडरस्टैंड जो मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी हमें ये कुछ हद तक क्लियर हुआ है और हमें इस चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज हुई है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल क्लियर हुआ है, बताएं जरा, डॉट डालें। और मैं नहीं सिखाऊंगा यार टाइगर ट्रेडिंग, आई एम नॉट अलाउड टू डू फ्यूचर ट्रेडिंग लाइव विद यू गाइस। क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है कि फर्ज करो आपके पास क्वाइन पड़ा हुआ है और क्वाइन को साथ ही क्वाइन कैसे अर्न कर सकते हो, ये चीज थी आज के टॉपिक का मेन एजेंडा, आज के टॉपिक की मेन बात, ठीक है। ये एक ट्रिक है कि आप लॉस रिकवरी की, लेकिन अनटिल अनलेस आपने गाइड 10 नहीं देखी, आपने गाइड 11 नहीं देखी, भाई खुदारा आपने इस टेक्निक को फॉलो नहीं करना। और मैं डिस्क्लेमर में बार यही कह रहा हूँ कि हमने कभी भी आज तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ओपनली एडमिट करता हूँ, लेकिन मैंने अपने मेंबर्स को कभी नहीं कहा भाई आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो। अपने मेंबर्स को कभी भी नहीं कहा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मेंबर्स के पास बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एजुकेशन की कमी है, ठीक है, बहुत कमी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कमी है। तो वो लॉस कर देते हैं यार मेरी जान, प्रॉब्लम ये है, लॉस कर देते हैं। क्लियर सर, पॉइंट गेन करके बाइंग नीचे ले सकते हैं, क्वांटिटी गेन करके नहीं समझ आई। क्लियर सर, कॉइन गेन करके बाइंग नीचे ला सकते हैं, हाँ हाँ ऑफ कोर्स एहतशाम असलम भाई, वही ना कि आपके पास थे 100 सोल या आपके पास थे 200 सोल या 50 सोल, तो आप उसी कॉइन के साथ वही रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे जो आप रिस्क मैनेजमेंट करते थे यूएसडीटी के साथ। मुझे ये मैं इस चीज का बहुत पुराना फॉलोअर हूँ, यकीन करें, बिलीव मी कसम से, कि जब हम लोग बिटमैक्स पे ट्रेडिंग करते होते थे 2018 2019 के अंदर, तो बिटमैक्स पे सीन ही ये होता था कि आप बिटमैक्स पे सीन ही ये होता था कि आप बीटीसी से बीटीसी अर्न करते थे, बीटीसी से ही आगे ट्रेड लेते थे। अभी बिटमैक्स काफी चेंज हो गई है कि उन्होंने
बिटमैक्स अभी काफी चेंज हो गया, अभी उन्होंने यूएसडीटी के अंदर भी ट्रेडें देनी स्टार्ट कर दी है, काफी सारी डेवलपमेंट आ गई है। लेकिन पहले जो है बीटीसी कि आप बीटीसी ही सिर्फ उसमें डिपॉजिट था, बीटीसी ही उसके अंदर जो था विड्रॉल था, उसके अंदर बिटमैक्स के अंदर। तो आपने बाय सिर्फ बिटकॉइन करना है, उसके बाद जितना मर्जी बिटकॉइन बनाओ। आई रिमेम्बर वन गाय, मुझे एक आदमी की पता है भाई, उस बंदे ने 400 बिटकॉइन एक दिन के अंदर ही बना लिए थे, बहुत ही हाई लेवरेज के साथ उसने बिटकॉइन। आपको याद हो कि एक दफा रैली आई थी बिटकॉइन के अंदर, कुछ 4-5 हज़ार डॉलर की एक ही दफा। वो बंदा उन खुश नसीबों में था जिसने लॉन्ग किया हुआ था। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये ट्रेड ग्रीन होना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सिर्फ आपके लिए बहुत कम मार्जिन से लेने की कोशिश की थी। लेकिन आपका अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशो कैलकुलेटेड है, या आपका प्रॉपर ही कैलकुलेटेड है, तो इस चीज की बकायदा शेलिंग हो सकती है। देखो 10% प्रॉफिट हो गया, 4% हो गया। ठीक है, तो आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड कि इस चीज में क्या फर्क है। आप इसमें लिमिट लगा के, मार्केट लगा के इजीली बाय कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने लिमिट पे सेल ऑर्डर कर दिया आज ही, अभी भी। ठीक है, तो ये मेरे टॉपिक का मेन एजेंडा था, ये मेरे टॉपिक की मेन बात थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे पता है सोल ने अभी ऊपर जाना है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड आपके लिए लगाई थी, लाइव ट्रेड, लाइव क्लोज की, लाइव बंद की, लाइव आपके सामने सोल बाय किया, लाइव आपके सामने जो सोल है शिफ्ट कर दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक जो टेक्निक थी कि लॉस रिकवरी कैसे हो सकती है, वो एक और टेक्निक समझ आई है आपको आज? स्टेकिंग से भी अर्निंग हो सकती है, और अगर एक आपने स्पॉट के अंदर बाय किया हुआ है। अभी मेरा एक कजन है, बहुत अच्छा कजन है, तो आता जाता रहता है मेरे पास, कतर में रहता है। तो उस बंदे ने एथेरियम $2200 पे बाय करवाया, किया हुआ था 2200 से, उसने स्पॉट के अंदर बाय किया था, और ही वाज टारगेटिंग कि ये मैं बेच दूंगा इसको 2300 या 2400 पे, क्योंकि वो इस तरह की स्कैल्प करता था। ठीक है, मैंने कहा ये तो गलत फहमी में है, इथेरियम जो है नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो उसने उसको मैंने कह दिया अब इसको शॉर्ट मार दे, इसी इसी तरीके से जैसे अभी आपको सिखाया है। तो उसने अल्लाह भला करे कोई 2122, ठीक है, 21-22 से शॉर्ट मारा था, और उसका 1800 पे क्लोज करवाया। और उसके बाद वो लूटियां डाल रहा था भाई, अल्लाह करे पैसा लगाया भी वापस आ गया, ऊपर से जो पैसा और भी वापस आ गया। मैंने कहा जा आप सदका ज़कात करते जाके। क्लियर आ गया? यार सॉरी राफे भाई, मेरा चिट्टा जवाब है, मैं नहीं करवाऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग। इस चीज पे अभी आप प्लीज ना फोर्स करें। बस ये बताएं कि टॉपिक क्लियर हुआ है, मेन एजेंडा जो था टॉपिक का वो क्लियर हो गया? ये बताओ। सही है, तो अब एक और बंदे ने पूछा कि यार आप क्यों नहीं रिकमेंड करते? भाई मैं नहीं करता रिकमेंड, बस मैंने आपको नॉलेज पर्पस के लिए जो था आपके साथ शेयर किया था। और आप जो है इस लेक्चर का फीडबैक ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं बकायदा, ताकि मुझे भी पता चले कि यार लोगों ने वाकई ही सीखा है और उनको समझ आई है। थीरियम 3500 पे लिया हुआ है, ऐसे ही करो, शॉर्ट ले नहीं लेना भाई। मैं कहता ही नहीं आपने लेना है यार, मेरी जान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं लेना आपने शॉर्ट। क्यों लेना है? अगर आपको टॉपिक समझ आ गया देन आप खुद समझदार हो कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर जी टाइगर ट्रेडिंग में कौन सा सेटअप? यही सेटअप यूज करता हूँ मैंने, कौन सा सेटअप यूज करना है? BUSD में ट्रेड करता हूँ मोस्टली। सही है, अभी मैं ट्रांजिशन खोलूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला कभी करेंगे। चलो यार, थैंक यू वेरी मच जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया है, और ऑफ कोर्स आप लोग खुश नसीब हैं। और हमने अपनी फ्राइडे की रीत रिवाज बाकी रखी कि आप फ्राइडे को कुछ ना कुछ हमेशा नया लर्न जरूर करेंगे, और मैंने इंशाल्लाह, मैंने होपफुली मैंने आपको निराश नहीं किया होगा या आपको मायूस नहीं किया होगा।
तो इंशाल्लाह ताला चलो अभी 2-3 मिनट जो है मैं आपके साथ Q&A करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर कुछ समझ नहीं है तो मुझे बता दें, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। आप अच्छा जी, बिल्कुल ठीक, मेहरबानी सर, आपने आज क्लास ली है और आप कह रहे हैं कि जी बड़ा ही मज़ा आया। मेहरबानी सर, थैंक्स मैन, एप्रिशिएटेड। आई होप सो कि आपको एक थोड़ी बहुत डायरेक्शन मिली होगी कि आप लॉस रिकवरी कैसे कर सकते हो, ठीक है? थोड़ी बहुत ये डायरेक्शन है। कहते हैं ना कि मेंटोर का काम यही होता है कि एक सीधे रास्ते पे अपने स्टूडेंटों को डाल देना। ये नहीं है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना। मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया, ठीक है? कट्टे टीएफ ही बता दें, कुछ भी नहीं है यार। अरसलान तैयब भाई, ये आपको बता देता हूँ झलक, ये जैसे 41.95 से मैंने लॉन्ग किया था ना, तो मैं लेकिन मेरा क्योंकि वॉलेट साइज अच्छा है वो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जरा हायर कॉन्ट्रैक्ट के साथ करता और 42.1 या 42.2 पे क्लोज कर देता, तो 5-10 मिनट की गेम होती है बस। सही है सर, लेकिन इसमें मजीद लॉस भी तो हो सकता है। बिल्कुल भाई, 1000% हो सकता है। इस वजह से मैं तो रिकमेंड ही नहीं कर रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप डैम श्योर हो कि यस मार्केट का ये बॉटम है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, देन यू हैव टू कम इन दिस वॉलेट। अदरवाइज समझो कि इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, सीधी सी बात है। काश लूना को इस तरह शॉर्ट करते हैं। बस तानिश भाई, हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम लिखे। बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी काम निकले। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस। आप सबने मेरे साथ टाइम दिया रात के स्पैर भी। आई होप सो यू गाइस लर्न और इंशाल्लाह ताला इसका फीडबैक दीजिएगा। और इजाजत चाहता